ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य खंड नंबर 3 पेज नंबर 192। 192 प्रसंग चल रहा है कि घट कुंभ सूखने रखा हुआ है और उसी समय बादल मंडराते हैं। उन बादलों के माध्यम से गुरु महाराज महाकवि अच्छी तरह जल को और जल की दशा को संबोधन करते हैं। देखो किस प्रकार से ये जल चंद्रमा एक पार्टी में आ गए और किस प्रकार उन्होंने रिश्वत लेकर अपने कार्य की सिद्धि का कार्य किया। अब गुरु महाराज आगे और कुछ बतलाते हैं, देखते हैं। वन 92 लास्ट पैराग्राफ। यह बात निराली है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है, कारण मुक्ता का उपादान जल है, यानी जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है। सुनिए, वह जल स्वयं में अपने आप में ही मुक्ताओं का अर्थात सीप का, मुक्ता मतलब मोतियों का खजाना है। शुक्तियाँ मतलब होता है सीप और मुक्ता मतलब होता है मोती। तो यह कैसा है? यह मोतियों का खजाना है। बहुमूल्य मोतियों का खजाना सागर में मिलता है। इसका कारण क्या है? तो कहते हैं मुक्ता का उपादान जल है। मुक्ता की अर्थात मोती की उत्पत्ति का मूल कारण कोई है तो वह है जल, अर्थात जल स्वयं ही मोती का रूप धारण करता है, यानी मुक्ता ही जल का रूप धारण करता है। तथापि इस विषय पर विचार करने से विदित होता है कि इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ता के रूप में ढलने में सुक्तिका सीपी कारण है, सीप कारण है, और सीप स्वयं धरती का अंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया है। जल को जड़त्व से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। पतन के गर्त से निकालकर उतंग उत्थान पर धरना धृति धारणी धरती का ध्येय है। हर चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर यदि बुराई है तो गुण भी हैं, लेकिन हम सबकी दृष्टि हमेशा दोषों को देखती है, गुणों को नहीं देखती। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी कि जिससे राग होता है उसकी 100 बुराइयां भी अच्छी लगती हैं, और जिससे द्वेष होता है उसकी 100 अच्छाइयाँ भी बुरी लगती हैं। ऐसे यहाँ पे गुरु महाराज कह रहे हैं चिंतन की दृष्टि बदलो। यद्यपि सागर जड़त्व है, मूर्ख है, उसने अपनी बुद्धि को अज्ञान रूप बना करके और धरती के वैभव को स्वयं में समाहित करने का दुस्साहस किया है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये भी तो देखो कि वह मोतियों का खजाना है, मोतियों का भंडार है और मोतियों का सागर स्वयं स्वामी है। लेकिन यद्यपि इस विषय पर विचार करने से विदित होता है कि इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है, अर्थात मोती बनने में प्रमुख हाथ किसका है? धरती का। क्यों? क्योंकि जल की बूंदें, पानी की बूंदें जब मोती बनती हैं तो वे बनती हैं किसके माध्यम से? सीप के माध्यम से। सीपी के अंदर जब पानी जाता है और कुछ प्रबल योग आदि कैसे बनते हैं तब जाकर वह मोती बनती है। तो अब ऐसा निमित्त कहाँ से आएगा? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं यह जो सीप है, यह सीप स्वयं धरती से आई है। धरती से आने के कारण आज अगर इस जल को मोती बनने का सौभाग्य मिल रहा है तो उसमें धरती ही कारण है। जल को मुक्ता के रूप में अर्थात मोती के रूप में ढालने में शुक्ति का अर्थात सीप कारण है,
और सीप स्वयं धरती का अंश है। स्वयं धरती ने ही सीप को प्रशिक्षित कर मतलब ट्रेनिंग देकर सागर में प्रेषित किया है, सागर के पास भेजा है। क्यों भेजा है? जड़ को जड़त्व से मुक्त कर, पानी को अज्ञानता से मुक्त कर, दूर करके और मुक्ता फल बनाना है। अर्थात तुम्हारी अज्ञानता दूर हो और तुम्हें ज्ञान की उपलब्धि हो। पतन के गर्त से निकालकर अर्थात नीचाइयों से निकालकर कहाँ ले जाना है? उत्थान उतंग की पर धरना। धृति अर्थात धैर्य को धारण करने वाली धरा, धरती का यह ध्येय है। ध्येय है मतलब लक्ष्य है। धरती का यह लक्ष्य है कि उन्हें सबको एक ऊंचाई पर पहुंचाना है। पेज नंबर 193, सेकंड पैराग्राफ। यही दया धर्म है, यही जिया कर्म। सुनो, गिरे को उठाना यही तो दया धर्म है। अरे यही तो जीव का, चैतन्य का जीता जागता यदि कोई धर्म है, चैतन्य का कोई कार्य है, तो वह यही है कि कीचड़ में पड़े हुए को पावन बनाना। अरे जो जमीन में गिरा हुआ है, जमीन में धंस गया है, जिसने अज्ञानता के वशीभूत होकर बड़े बड़े साम्राज्य को खो दिया है और बड़े बड़े साम्राज्य को लूटने के कारण जिसे जगत में निर्लज्ज की संज्ञा मिली है, वो निर्लज्ज की संज्ञा दूर हो और वह सागर रत्नों का खजाना बने। कैसे बने? उसके लिए धरती उसका हाथ थामकर उसे ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करती है। यह क्या है? ये स्थितिकरण नाम का अंग है कि जो पतित है उसे वापस मार्ग में लगाना। और ये क्या है? इसी का नाम कारुण्य है। करुणा, करुणा क्या है? करुणा यही है कि क्लिष्टे सुजीवेषु कृपा परत्वम। जो कष्ट में है, संकट में है, परेशानी में है, बाधा में है, विघ्न में है, किसी भी प्रकार से आपत्ति का स्थान है, उसे उस आपत्ति से निकालकर, उसे उस परिस्थिति से निकालकर उसकी हीनता, दीनता, गरीबी, बीमारी दूर करने का जो कुछ भी उपक्रम है, जो कुछ भी प्रयास है, उसका नाम कारुण्य है। तो गुरु महाराज बता रहे कि देखो धरती, यद्यपि मेरे खजाने को तुमने ले लिया है, फिर भी मैं तुम्हारे खजाने को कम नहीं होने दूंगी, और उसके हर हाथ को थाम रही है। फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसा संभव है? फिर आचार्य महाराज समझा रहे हैं, देखो सबकी प्रकृति एक सी हो ऐसा मत मानो, सब एक सा व्यवहार करें ऐसा नहीं होता। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, क्योंकि छल कपट का स्वभाव अलग अलग है। कैसा है देखते हैं। जल की उल्टी चाल मिटती नहीं, जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है। जल उछलना केवल बहाना है उसका, उसका स्वभाव तो छलना है। आचार्य महाराज कह रहे उछल उछल कर वो कुछ अच्छा नहीं करना चाह रहा है, उछल कर तो वह केवल छलना चाह रहा है। क्या छलना चाह रहा है? धरती के वैभव को बहाना चाह रहा है। वो साफ बहाने के बहने के माध्यम से, एक बहाने के माध्यम से धरती के खजाने को खाली करने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी प्रवृत्ति एक से नहीं होती। यदि हमारे चिंतन का विषय बन जाएगा तो फिर हमारे सामने सब कुछ अच्छी तरह दिखाई देने लगेगा। इसलिए तो गुरु महाराज ने, आचार्य भगवंतों ने, अमृतचंद्र देव ने पंक्ति लिखी, अमित गति आचार्य ने क्या पंक्ति दी? आपको पंक्ति दी कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। यहाँ सब एक से स्वभाव वाला हो ही नहीं सकते। मुक्त मुखी हो, ऊर्ध्वमुखी हो, सागर की असीम छाती पर अनगिन शुक्तियां तैरती रहती हैं जलकणों की प्रतीक्षा में। क्या कहते हैं कि सुक्तियां अर्थात सीप एवं खुल करके और सागर की ऊपरी सतह पर ऊर्ध्वमुखी अर्थात ऊपर की ओर देखती हुई, खुली हुई घूमती रहती हैं। किसकी प्रतीक्षा करते हैं? एक बारिश की बूंद पड़ जाए और स्वाति का नक्षत्र हो तो मोती का निर्माण हो जाए। नहीं हुआ अभी तक,
ठीक है, लेकिन हमारा कार्य तो यही है, इसलिए हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। पेज नंबर 194। 194। एक दो बूंदें मुख में गिरती ही तत्काल बंद मुखी बनकर सागर उन्हें डुबोता है। और जैसे ही उनके अंदर बूंद गिरती है वे अपने आप को बंद कर लेती हैं, और जैसे ही वे बंद होती हैं सागर में डूब जाती हैं। कोई उन्हें छीन ना ले इस भय से। तो आचार्य महाराज कहते वो डूबती नहीं है, अपितु सागर उन्हें डुबो लेता है। कहीं ये धरती छीन ना ले, कहीं कोई आकर उठाकर ले ना जाए। हमारा वैभव तो यही मोती है ना, इसलिए सागर उन्हें डुबो देता है, क्योंकि वह छलने में प्रखर है। कोई उन्हें छीन ना ले इस भय से, और अपनी अतल अगम गहराई में छुपा लेता है। वहां पर कोई गोताखोर पहुंचता हो संपदा पुनः धरा पर लाने हेतु, वह स्वयं ही लुट जाता है। खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है। सुनो, यदि कोई गोताखोर सोचे कि सागर की गहराई से जाकर के हम क्या लेके आए, सीप को उठाकर लेकर आए, उन सीपों में से मोती उठाकर लाएं, अरे सागर है, यहाँ प्रयास नहीं करना, कहीं आप डूबे तो गए। क्या कह रहे हैं महाराज कि देखो वह खाली ही लौट जाता है, खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है, इसलिए इसका नाम सागर है। जो सागर है उसकी गहराइयों तक, उसके तल तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। वहीं अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ जाए ऐसी परिस्थिति बन सकती है। क्यों? सागर की गहराई में अज्ञानता है, अंधकार है, और क्या है, अजगर है, अनेक विषैले जीव जंतु हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियालें हैं, और ना ही जाने क्या क्या वहां व्याप्त है। इसलिए वो इतनी गहराई में उन सुक्तियों को जाकर छिपाता है जिससे कि उसका वैभव कोई लूट ना ले। दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना। कौन है वहां की सेना? देखो, खजाने की रक्षा करने के लिए सागर ने सेना को तैनात किया है। कौन है उसकी सेना? तो कहते हैं भयंकर विषधर अजगर मगरमच्छ स्वच्छंद संपदा के चारों ओर विचरण करते हैं। अपरिचित सा कोई दिखते ही साबुत निगलते हैं उसे। यदि वह पकड़ में नहीं आता तो क्या वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है। तुरंत विष फैलकर, यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार है। क्या अद्भुत चिंतन है। एक एक चीज को छू रहे हैं, एक एक चीज को, एक एक परिस्थिति को, एक एक स्थिति को छूना चाह रहे हैं। क्या करते हैं? अरे वहां सागर में खजाना है मोतियों का, उस खजाने तक कोई पहुंच ना जाए, उस खजाने को कोई छू ना ले, इसलिए सागर ने अजगर मगरमच्छ और बड़े बड़े और अन्य सर्पों को वहां तैनात करके रखा है। तो क्या करते हैं? भयंकर विषधर अर्थात विष को धारण करने वाले अजगर मगरमच्छ स्वच्छंद, किसी की रोक टोक नहीं, यूं ही संपदा के चारों ओर विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं। और सुनो, अपरिचित सा यदि कोई दिखता है तो क्या करते हैं? साबुत निगलते हैं उसे, छोड़ते नहीं। और यदि पकड़ते पकड़ते मानो भी भागते भागते कोई बचकर निकल जाए तो क्या करते हैं? वे अपना विष उगल देते हैं, जिससे वो सारा वातावरण विषाक्त हो जाए और जो उसमें रहने वाला है वो ज्यादा देर तक ना ठहर पाए। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, इसीलिए वह सागर विष का भंडार है, उसमें विष की बूंदें भी व्याप्त हैं। पूरी तरह जल से परिचित होने पर भी आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती वह। कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की यह, उद्धार की बात ही सोचती रही सदा सदा सबकी। क्या? अरे सामने वाला कैसा है? कृतघ्नी है, कृतज्ञता उसके हृदय में है ही नहीं। कृतज्ञता मतलब दूसरा जब हमारा लिए कुछ करे तो उसके प्रति प्रत्युपकार की भावना का होना,
इसे कहते हैं कृतज्ञता। और जहाँ कृतज्ञता नहीं होती उसे कहते हैं कृतघ्न, अर्थात कृतज्ञता के प्रति समर्पण का भाव नहीं होना। इतना सब कुछ धरती उसके लिए अच्छा सोचती है, करती है, लेकिन फिर भी सागर सुधरता नहीं और सागर हमेशा गड़बड़ी गड़बड़ी करने को आतुर रहता है। तो पूरी तरह परिचित होने पर भी आत्म कल्याण से चलित नहीं हुई धरती वह। महाराज कह रहे हैं सागर को अच्छी तरह जानकर भी धरती अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। धरती हमेशा इसी लक्ष्य को लेकर चल रही है कि मुझे मेरा कल्याण करना है और जो इस पथ पर मिलेगा उसका कल्याण भी स्वतः होता चला जाए, बस यही मेरा लक्ष्य है। तो कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। सुनो धरती कितनी उदार है। क्या आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसने विघ्न उपस्थित किए, जिसने उसके खजाने को लूट लिया, उनके प्रति भी मन में क्षण मात्र के लिए भी बुरे विचार धरती के नहीं हुए। अरे निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की है। धरती उदार चित्त होकर सबको स्वीकार करती, उद्धार की बात ही सोचती रही सदा सदा, सबके कल्याण का मार्ग खुले, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका सुख हो, सुखी हो, वह सागर भी सुख से रहे और मुक्ति की कणिकाएं अर्थात वहाँ धीरे धीरे थोड़े थोड़े मोती संग्रहित तो हो, ये भी रत्नाकर बने। ऐसी भावना से अपना तो दे ही दिया और अब किसी और का ग्रहण करने की भावना उसकी नहीं दिखती। ये बात बहुत कठिन है। हाँ, अपना भी दे दे और दूसरे का भी हमेशा के लिए छोड़ दे, ऐसी भावना पवित्रतम जीवों की होती है। सो इसीलिए धरती जगत में माता के नाम से पहचानी जाती। इसलिए गुरु महाराज ने शुरुआत में इस धरती को माँ ऐसा वचन संबोधन में दिलवाया था, क्योंकि माँ ही इतनी उदार होती है जो अपनी संतान को उनकी हिस्से की संपत्ति तो देती है और अपना हिस्सा भी उनको देकर चली जाती। तो यहाँ पे ये धरती माँ कर रही है कि अपना सब कुछ उसे देकर आगे बढ़ रही है। आगे पेज नंबर 195। अब मोती बनी जल की बूंदें, एक एक बूंद पानी की क्या कीमत है ये वही जानता है जो उस समय उपस्थित होता है। मतलब गुरु महाराज ने कहा एक बूंद पानी कहाँ गया, वही सर्प के मुख में चला गया तो वही विष बनता है, सीप में गया मोती बनता है, धूल में गया कीचड़ बनता है, गन्ने के खेत में गया मिठास शक्कर गुड़ बनता है और वही पानी ना जाने कहाँ कहाँ जाकर किस किस रूप में ढलता है। तो क्या कहते हैं, देखो ना वंश भी धरती का अंश है, धरती ने कह रखा है वांस को कि जो वांस है बांस आप समझते ना, बांस का डंडा किस लिए प्रयोग होता है। हाँ, मास्टर जी मारे धम धम और विद्या आवे छम छम, तो क्या करते थे, लाओ बांस का डंडा। बांस का डंडा टूटता नहीं, तो इस बांस को जो कौन है, धरती का अंश है, अर्थात धरती पर जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा वह बांस भी धरती का अंश है। धरती ने कह रखा है बांस को, क्या कहा देखते, वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे, युगों युगों तक संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, फिर क्या कहना। देखो कितनी उदार है वो, अपनी संतान को समझाती है कि जिस उदार वंश में तुमने जन्म लिया है, तुम कितने किस में जन्म लिया है, धरती के इस उदार वंश में जन्म लिया है, उसकी शोभा तभी है जब कठिन से कठिन परिस्थितियों में कष्ट को सहते हुए तथा हर्ष का माहौल हो तो प्रसन्न रहते हुए सदा जल को मोती बनाते रहोगे। क्या करते हैं, वंश मुक्ता होती है, जो विशिष्ट कालों में विशिष्ट युगों में जो पानी की बूंदें उस बांस में गिरती हैं तो वे वंश मुक्ता मोती बन जाती हैं। माँ की आज्ञा को स्वीकार से क्या करती है, माँ धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरी कुलों पर,
बांस की संगति पा जलदों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो बंसीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं, मुक्ता पहनते कंठ में और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं बंसी को। सुनो, माँ ने समझाया, बेटा अपना कर्तव्य कभी भूलना नहीं। तुम जिस कुल में जिस वंश में जन्मे हो उस वंश का बहुत स्पष्ट कार्य है। क्या? परोपकार। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ, संकटों में हमेशा प्रसन्न चित्त रहो, घबराओ मत और परोपकार के लिए कार्य करना यही तुम्हारा सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। सो अपनी माँ के वचनों को सुनकर, माँ की आज्ञा को मानकर, क्या हे भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी माँ, जो तुम्हारी आज्ञा है हमें स्वीकार। क्या करती? धरती माँ की आज्ञा पा घने बड़े जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर, अर्थात बड़े बड़े पहाड़ों पर, छोटे छोटे पहाड़ों पर जो गगन चूमते बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे बांस के वृक्ष हैं, बांस की संगति पा जलदों, जलदों मतलब बादलों से, जल प्लस द मतलब देने वाले, तो जल को देने वाले मतलब बादलों से झरा जल बंस मुक्ता में बदलने लगा। उनमें गिरा हुआ पानी बंस मुक्ता बन जाता है। तभी तो बंसीधर भी, बंसीधर मतलब नारायण श्री कृष्ण जो बांसुरी को धारण करने वाले हैं, बंसीधर भी मुक्त कंठ से अर्थात खुले गले से बंसी की प्रशंसा करते हैं और मुक्ता पहनते हैं कंठ में। अपने ललित लाल ओंठों से लाड़ प्यार देते हैं बंसी को और वे ही बंसी को अच्छी तरह लाड़ प्यार देते हैं, मतलब उस बंसी को अपने अधरों मतलब ओंठों से स्पर्श कराकर और जगत को एक सुंदर संदेश, एक सुंदर संगीत, एक नया स्वर प्रदान करते हैं। तो ये कौन है? ये धरती माँ का उपकार है अपने वंशजों के प्रति। आगे पेज नंबर 196। बदले में फिर सुरीले सुर संगीत सुनते हैं श्रवणों से, और फिर कानों को अच्छे अच्छे संगीत मिलते हैं सुनने को। हाँ, मंत्रमुग्ध हो खोकर अपने को दैनिक रात्रिक स्वप्न को, इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत हैं नाग, शूकर, गज, मच्छ, मेघ आदि। इनके नाम से मुक्ता प्रचलित है। बंस मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, शूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। मेघ मुक्ता बनाने में भी धरती का ही हाथ है, सो स्पष्ट होगा यही। गुरु महाराज कह रहे हैं एक प्रकार की वंश मुक्ता ही नहीं है, मुक्ता मतलब रत्न, एक प्रकार से बहुत सारे प्रकार के मोती होते हैं। कौन कौन से मोती हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के मोती दिख रहे हैं। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में लगे हुए नाग, शूकर, मच्छ अर्थात मछलियाँ, मगरमच्छ और गज अर्थात हाथी और मेघ मतलब बादल, इसलिए इन सबके नाम से भी मोती प्रचलित हैं। हाँ, गज मुक्ता सुना आपने? हाँ सुना। इस प्रकार वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, गज मुक्ता, नाग मुक्ता, शूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता और मेघ मुक्ता। अरे ये सब तो धरती पर विचरने वाले हैं, इसलिए हमको लगा कि ये धरती के रिश्तेदार हैं, लेकिन अरे ये क्या हो गया? मेघ मुक्ता को भी आप कह रहे हो धरती की आज्ञा से आए हैं? वो कहते हैं हाँ, बिना धरती की आज्ञा के मेघों को भी मुक्ता बनने का कार्य नहीं मिलेगा। ये क्या हुआ? हाँ, जो कुछ है धरती का दिया हुआ है, धरती का कल्याण का जो सूत्र था उसने ही पानी को वहां तक प्रेषित किया है। आगे उसकी चर्चा हम आपको विस्तार में बतलाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है? गुरु महाराज कह रहे हैं। सो स्पष्ट होगा यही। इसी पृष्ठ पर अब आगे क्रमशः बढ़ते हुए भी बतलाएंगे कि कैसी कैसी यात्राएं होती हैं। आज का विषय बहुत गंभीर, कि कभी भी कृतघ्नि के प्रति भी, क्या जिसने बहुत कुछ बुरा भी किया उसके प्रति भी बदले की भावना मत लाओ।
क्या करो? निरंतर बदलाव को स्वीकार करो। हाँ, बदलना हमारा लक्ष्य है, बदलाव स्वीकृत हो। हाँ, अभी सबकी चर्चा गुरु महाराज आगे करेंगे। आज आप लोगों का होमवर्क है, नेट पर सर्च करना है इन सब की तस्वीरों को। पहले तो सीप देखना, फिर उसके बाद एक एक मुक्ता की तस्वीर गूगल देवता से पूछना, तो गूगल देवता आप लोगों को उनका दर्शन कराएंगे, प्रत्यक्ष दर्शन। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अपनी चक्षु इंद्रियों से दर्शन आप लोग करेंगे। और फिर कल हम पुनः अगले एपिसोड में मिलेंगे। ओम सिद्धम।